फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी इस कर्व का हमें पॉइंट निकालना है, फाइंड करना है। और एक्ट विद द टेंजेंट, इसके साथ टेंजेंट कौन है, ये एक लाइन है y इक्वल्स टू x माइनस 11। ओके, तो सबसे पहले हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व की बात करें, x क्यूब y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट तो हुआ ही होगा क्योंकि ये डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, वो जो कर्व या कोई भी आइटम आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 11 x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0। तो यहाँ पे जो dy बाई dx की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 3x स्क्वायर माइनस 11। देन ये जो लाइन है टेंजेंट है जो इसके साथ में, कई बार पता नहीं होता तो हम इसको भी कर्व भी बोल देते हैं क्योंकि कर्व में तो सारी चीजें आ जाती हैं। तो फिलहाल जो आप देख रहे हो ये एक लाइन है, तो इस लाइन को भी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, x का 1 और 11 का 0। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि ये भी dy बाय dx है और ये भी क्या है, dy बाय dx है। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या है, 1। तो हम इसके साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को। 11 प्लस 1 कितना हो गया, 12, और ये डिवाइड करने पे 4। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 2 आएगी, यानी x की वैल्यू आपके पास दो दो आई है। उन वैल्यूज को कहाँ पे पुट करते हैं, कर्व के अंदर। तो देन आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला पॉइंट लेते हैं, इफ पॉइंट इज x इक्वल्स टू 2, सो y इक्वल्स टू, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो x की, 2 की क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, ये आपका 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 5 13 माइनस 12, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 9। ओके, डन है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ध्यान दे लेना एक बार। सो पॉइंट इज, पॉइंट क्या होगा, x का प्लस 2 है तो y का क्या है, माइनस के 9। यानी जो x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट की और x की वैल्यू को एक एक करके आप कर्व में पुट कर रहे हैं। तो हमने पहले x की वैल्यू पुट की कर्व में, तो आपके y की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस के 9। इफ पॉइंट सेकंड पुट कर रहे हैं, पॉइंट इज x इक्वल्स टू माइनस 2, सेकंड वैल्यू ले रहे हैं नेगेटिव, तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी माइनस 2 की क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, सो ये आपका माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, तो 27 माइनस 8 दैट इज 9। सो पॉइंट इज माइनस 2 एंड 19। तो इस तरह से आपके यहाँ पे दो दो पॉइंट्स पता लगे। फाइंड द पॉइंट ही बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो यानी ये जो कर्व है और इसके साथ ये जो टेंजेंट है, लाइक ये लाइन है और ये आपका क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ ये वाला ये आपका पॉइंट आपके फाइंड आउट हुए कि ये टेंजेंट वाला पॉइंट क्या है, जो कर्व और लाइन के टेंजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन इसके साथ में क्या टेंजेंट है, छुप के जा रही है, तो वो पॉइंट पता लगाना था आपको जो उसके साथ टच है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें आपको पॉइंट निकालना है इस कर्व का, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। तो ये जो कर्व है, एक बार ये टेंजेंट है यानी पैरेलल टू x एक्सिस के और एक बार y एक्सिस के। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, व्हेन कर्व पैरेलल टू x एक्सिस, तो देन dy बाय dx इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी कर्व x एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी कि हम ये देखें कि ये चीज अगर हम x एक्सिस के पैरेलल में रखते हैं तो इसमें कोई भी स्लोप नहीं होगा, दैट मींस इसका स्लोप किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और 0 के इक्विवेलेंट पुट करते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 9, y स्क्वायर का 2y अपॉन में 16, y का डेरिवेटिव dy बाय dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0। इसके बाद 2y बाय 16 dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 2x बाय 9, 2 से 2 कैंसिल,
तो dy बाय dx की वैल्यू आएगी आपके 16x डिवाइडेड बाय 9y। ओके, देन आपको पता है कि dy बाय dx इसके इक्विवेलेंट है 0, तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, -6x बाय 9y इक्वल्स टू 0 यानी 0 बाय 1। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके -16x इक्वल्स टू 0, 9y मल्टीप्लाई बाय 0 0, और आप -16 को 0 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका 0 कैलकुलेट होगा। अब x की वैल्यू का कर्व में पुट करें और y की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो x की वैल्यू 0 स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1, ये 0 गया पोर्शन, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो y की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 4, तो पॉइंट हो गया आपका, पॉइंट इज 0 एंड प्लस माइनस 4। तो जब आपका कर्व पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो वहां पे आपका पॉइंट होगा 0 और प्लस माइनस 4। अब बात करते हैं इसी के सेकंड पॉइंट की, कर्व वही है बट अब पैरेलल किसके है, y एक्सिस के। अगर हम देखें y एक्सिस आपका इस तरह से होता है और कोई कर्व इसके पैरेलल में है, तो y एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई चीज होती है तो उसका अब तक स्लोप कोई भी मेजर नहीं कर पाया, इवन साइंस मैथ कोई भी स्लोप मेजर नहीं कर पाया, और जिस चीज का मेजरमेंट नहीं है उन चीजों को इनफाइनाइट बोला जाता है, राइट, यानी कि हम उसका मेजर कर ही नहीं सकते। तो कोई भी चीज y एक्सिस के पैरेलल में होती है तो उसका स्लोप आपका इनफाइनाइट होता है। सो सेकंड पार्ट में हम बात करें, व्हेन कर्व पैरेलल टू y axis, then dy by dx equals to 1 by 0। हम यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ड यूज नहीं कर रहे, 1 by 0 आपका इनफाइनाइट ही होता है, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 1 by 0 लिख लिया। dy by dx आपका ये रहा -16x अपॉन में 9y इक्वल्स टू 1 by 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 इक्वल्स टू 9y, तो देन y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू हम कर्व में पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y की वैल्यू 0 और x स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 आ जाएगी। सो पॉइंट इज प्लस माइनस 3 एंड 0, तो आपको जो पॉइंट है ये होगा प्लस माइनस 3 और 0। क्वेश्चन नंबर है 25, जिसमें आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। इस बात का ध्यान रखें, फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट भी फाइंड आउट करना होता है। सो आपका कर्व आपको दिया हुआ है √3x - 2, जो कि पैरेलल है इस लाइन के। अगर कर्व और लाइन आपस में पैरेलल है, माना ये कर्व है और ये लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनके स्लोप भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं और इनकी वैल्यू निकालते हैं। ये आपका कर्व है, कर्व की बात करें, y इक्वल्स टू 3x - 2, ये आपका कर्व है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। y का डेरिवेटिव dy बाय dx, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 3x - 2, ये आपका इसका डेरिवेटिव हो गया। कोई भी अंडर रूट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट, और फिर रूट के अंदर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0। सो 3/2 अपॉन में 3x - 2, ये आपका dy बाय dx आ गया। ओके, ये कर्व का डेरिवेटिव हो गया। अब बात करते हैं इसके पैरेलल में एक लाइन है, तो लाइन आपको दी है 4x - 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x का डेरिवेटिव आपका 1, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो 4 इक्वल्स टू, ये इसको उधर ले आइए, और डिवाइड करने पे आपका कितना आएगा 2, तो ये आपका dy बाय dx आ गया। ये लाइन का डेरिवेटिव और ये आपके कर्व का डेरिवेटिव, सो ये बराबर है, तो इनका स्लोप ऑफ कर्व किसके इक्विवेलेंट होगा, स्लोप ऑफ लाइन के, क्योंकि ये क्या आपस में पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनका स्लोप भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। आगे ये इसका स्लोप 3/2 अंडर रूट 3x - 2, और ये वैल्यू 2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
और आगे फर्दर यहाँ पे कर रहे हैं 4 अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, ये 2 टू द 4 और अंडर रूट एज इट इज और ये आपका 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं 16 और यहाँ से अंडर रूट कैंसिल 3 3 is 9 मल्टीप्लाई करो 48x माइनस 32 एंड 9 तो 48x इक्वल्स टू 41 तो x की वैल्यू आपकी आएगी 41/48 ये वैल्यू आ गई आपकी x की। इस x की वैल्यू को आप किसमें पुट करेंगे कर्व में ओके इस x की वैल्यू को आप कहां पे पुट करेंगे कर्व में। तो आगे फर्दर कर रहे हैं हम वैल्यू ऑफ x इज 41/48 अब इसको कर्व में पुट कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइड बाय 48 माइनस 2। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इसका 48 टू द 96 तो ये आपका आएगा 27/48 एलसीएम लेने पे आपका 27 बाय अभी 3 की टेबल से जा रहा है ये 9 और ये 16 तो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 9/16 तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3/4। तो आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो पॉइंट की बात अगर करें तो आपका पॉइंट होगा पॉइंट इज x की वैल्यू आपकी 41/48 और y की वैल्यू आपकी 3/4। एक ही इक्वेशन निकाल लेते हैं पॉजिटिव से, हालांकि यहाँ पे y की वैल्यू दो है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। हम एक से इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये पॉइंट जब आप इक्वेशन में पुट करते हो टेंजेंट इक्वेशन में तो यही पॉइंट आपके x1 और y1 बन जाते हैं। सो टेंजेंट इक्वेशन जो आएगी आपकी टेंजेंट इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाय dx और x माइनस x1। जब ये पॉइंट्स आपके टेंजेंट पे होते हैं तो x1 और y1 बन जाते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर आप ये पॉइंट जब x और y के पुट करेंगे वो x1 और y1 की जगह प्लेस करेंगे। y1 आपका कितना है 3/4 dy बाय dx आपका कितना था 2 dy बाय dx कितना था आपका 2 लाइन का डिफरेंशिएशन क्या था 2 था क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दो भी dy बाय dx 2 ही आएगा। और x1 की वैल्यू आपकी क्या है 41/48। अब आप एलसीएम ले रहे हैं एलसीएम आएगा 4y माइनस 3 एलसीएम यहाँ पे 48x माइनस 41 जितना आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल कर दो 2 से कैंसिल करो 24 और 4 से 24 करोगे तो 6 ओके 6 को मल्टीप्लाई करो क्रॉस 6 4 the 24 y minus 6 3 the 18 48 minus 41 तो आप इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाइए 48x minus 24y then minus plus 18 minus 41 तो कैलकुलेट करके क्या कितना अमाउंट आएगा सॉरी कितना डिजिट आएगा यहाँ पे माइनस के 23 ओके। तो इस तरह से आपका ये आंसर फाइनल यहाँ पे आ चुका है। तो ये किसकी इक्वेशन है टेंजेंट की इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया कर्व को डिफरेंशिएट किया, इसके बाद हमने लाइन को डिफरेंशिएट किया, दोनों को इक्वेट इसलिए किया क्योंकि दोनों पैरेलल है और x की वैल्यू फाइंड आउट की हमने कितनी 41/48। उस x की वैल्यू को कहां पे पुट किया कर्व में तो आपके y की वैल्यू निकल गई। तो वो पॉइंट आपका आ गया ये और ये। हर क्वेश्चंस में अभी हम यही कर रहे थे पॉइंट कि पॉइंट निकालते थे। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे टेंजेंट इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट इक्वेशन निकालते वक्त जो पॉइंट होता है वो आपका x1 और y1 में पुट करते हैं और डिफरेंशिएट आपका कितना था dy by dx 2। बस इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारी इक्वेशन बन के आ गई जो कि ये आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको इक्वेशन निकालनी है किसकी नॉर्मल की ना कि टेंजेंट की। तो नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट आपको गिवन है और आपको कर्व भी गिवन है। तो सबसे पहले आप कर्व को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। मैं साइड में सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन निकाल देता हूं।
नॉर्मल इक्वेशन होती क्या है आपकी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन में डिवाइड बाय dx एंड x माइनस x1। अब सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट है पॉइंट की, तो पॉइंट आपको गिवन है, ओके। इसके बाद आपको डिवाइड बाय dx की जरूरत है। डिवाइड बाय dx हम जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कर्व को देखें, a y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब, तो डिफरेंशिएट क्या होगा y स्क्वायर का 2y, y का डिवाइड बाय dx, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो डिवाइड बाय dx की वैल्यू आपकी आएगी 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay। अब ये पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट इज जो कि x और y के हैं, am स्क्वायर x की वैल्यू है और am क्यूब आपकी y की वैल्यू है, जो कि डिवाइड बाय dx के हम फाइनल पुट कर रहे हैं वैल्यूज को। 3x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर तो होगा a स्क्वायर और m की पावर 4, इसका स्क्वायर किया हमने, डिवाइडेड बाय 2ay, y की वैल्यू आपकी am क्यूब, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, m क्यूब से m की पावर 4 कैंसिल, तो फाइनली आंसर आया 3m/2। ओके, ये वैल्यू है हमारी डिवाइड बाय dx की। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और पॉइंट जब आप ये वाले पॉइंट्स आप यहाँ पुट करते हैं तो वो x1 और y1 बन जाते हैं। y1 आपकी वैल्यू है am क्यूब, डिवाइड बाय dx है आपका 3m/2। यहाँ पे देख लो आपकी वैल्यू सारी कैंसिल हो रही है ना प्रॉपर, ओके, ए से कैंसिल हो गया ना, और x माइनस x1 आपका क्या है am स्क्वायर यानी ये वैल्यू, ये आपके x1 की वैल्यू, ये आपके y1 की वैल्यू। अब इसको हम जरा रेसिप्रोकल कर देते हैं, -2 अपॉन में 3m, 2 आपका ऊपर चला जाएगा। अब आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3m को यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3my माइनस 3am की पावर 4 माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई, -2 को माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। ओके, अब इसको नॉर्मल इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे कि 2x को उधर ले जाइए आप, 2x प्लस 3my, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। अब इस वैल्यू को भी आप उधर ले जाइए या आप इस वैल्यू को इधर ले आओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इक्वल्स टू, इसको उधर ले आओ, 2am स्क्वायर प्लस 3am की पावर 4। अब यहाँ से आप क्या ले सकते हैं कॉमन, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फर्दर, 2x प्लस 3my इक्वल्स टू क्या कॉमन आ रहा है am स्क्वायर, तो क्या आपके अंदर वैल्यू क्या बचेगी इसमें 2 प्लस 3m स्क्वायर। अब इस वैल्यू को चाहे आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3my माइनस am स्क्वायर 2 प्लस 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन एक बार देख लो, कोई गलती तो नहीं है। इसका से मल्टीप्लाई 3m, इसका से मल्टीप्लाई 3am की पावर 4 माइनस 2 का x से करेंगे -2x, -2 को से करेंगे प्लस का 2m की पावर स्क्वायर। अब -2x को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका एज इट इज यहाँ पे इस नेगेटिव को उधर ले गया पॉजिटिव, यहाँ से वैल्यू कॉमन निकालिए और बाकी आप फाइनली यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपको दोनों में आंसर आ गया। और ये इक्वेशन किसकी थी आपकी नॉर्मल इक्वेशन।